नहमद व नुसल्ली अला रसूल करीम। जनाब हज़रत पीर साहब पगारो साहब ऐं असांजे GDA जा ॿिया रहनुमा, ॿियनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा रहनुमा ऐं सिंध जो अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ शायद इस एम्बुलेंस में कोई मरीज़ ना हो, ऐसे ही ना हुकूमत ने भेज दी हो जलसे को डिस्टर्ब करने के लिए। बहरहाल फिर भी आप लोग रास्ता दो, ये उनका ज़र्फ़ है, ये हमारा ज़र्फ़ है। हुकूमत वालों को पता चला है कि पीर साहब ने ऐलान किया है कि एम्बुलेंसेस को गुजरने दो। मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी कोई साजिश होगी। खाली जा रही हैं ना, ये हमारे दोस्त बता रहे हैं खाली जा रही हैं। भाई अगर खाली हैं तो उनको ज़रा चेक करके छोड़ो, वरना ये तो अपना धंधा जारी रखेंगे। जो फ्रॉड इन्होंने डे 1 से शुरू किया अभी भी करते रहेंगे। मैं GDA की तरफ से आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में पूरे सिंध से यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे ख़्याल में इलेक्शन अपनी जगह, मगर ये तो रेफरेंडम हो गया है। इस रेफरेंडम को मानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए, लोगों की राय को मानना चाहिए। बड़े बड़े जलसे बाकी पार्टियां भी करती हैं, मगर GDA की तरफ से सिंध में ये जो जलसा हुआ है, ये मेरे ख़्याल में अपनी मिसाल आप है। मुझे कल मुख्तलिफ़ ज़िलों से लोग जो है वो फ़ोने करके पूछ रहे थे कैसे ही आना है। ऐसे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ ज़िलों से, तो लोग और ये खुद से आए हैं। कोई इनको ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, कोई इनको खर्चे नहीं दिए गए, कोई इनको जो पीपल्स पार्टी वाले पैसे बांटते हैं वो नहीं बांटे गए, और ये खुद से लोग अपने जेब से खर्च करके यहाँ पहुँचे हैं। बल्कि पीर साहब की मोहब्बत में लोग पैदल आ रहे थे। खिपरों के आगे से, थर पारकर से, बाकी ज़िलों से, उमरकोट से लोग पैदल आए हैं। आज भी हम जब जलाल शाह के घर पे जा रहे थे, उस वक्त भी लोग बेचारे पैदल आ रहे थे। और रात को पीर साहब के इश्क में यहाँ सर्दी में सोए रहे हैं। इस तरह से मेरे ख्याल में तो किसी पार्टी में नहीं होता। ये जो इतना बड़ा इज्तिमा है, उसका ये फैसला है कि इलेक्शन दोबारा फ्री एंड फेयर कराना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में। और उसके लिए एक आज़ाद हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें कोई किसी का नामिनी ना हो, जिसमें उन्हीं की कैबिनेट ना हो, आज़ाद लोग आएं, तो ही ये फेयर इलेक्शन हो सकेगा। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जुडिशरी के उसमें या एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका तो होना ना होना एक ही बराबर था। डिलिमिटेशन उनकी मर्ज़ी से हुआ, पोलिंग स्टेशन रात रात में चेंज हो रहे थे, स्टाफ सारा उनका मनपसंद स्टाफ था, और बल्कि इनके अपने वर्करों को सरकारी आर्डर देके पोलिंग स्टेशंस पे भिजवाया गया, लेटर देके। कौन पूछे, कौन रोकने वाला था? यहाँ तो कोई निज़ाम है ही नहीं ना। अब लोग इलेक्शनों से, सिस्टम से, जमहूरियत से मायूस होते जा रहे हैं। ये चौथा इलेक्शन है जो इसी तरह से रिग हुआ है या किसी एक पार्टी के हक में
कोई गिव एंड टेक हुआ है, कोई डील हुई है, क्या हुआ हमें तो नहीं समझ आ रही। हमारी तो उम्रें पूरी हो गई मगर पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। तो मेरी ये डिमांड है कि इलेक्शन फ्री फेयर होना चाहिए। कोई निगरान हुकूमत ऐसी बनानी चाहिए जो सब लोगों की मर्जी से निगरान हुकूमत बनानी चाहिए। और इलेक्शन का सेटअप ख़ास तौर पे जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, जो यहाँ पे एक दुरानी साहब बैठे हुए मेंबर, उनका कोई ख़ास ही चहीता है, वो मेंबर बैठा हुआ है, तो उसके ऐसे मेंबरों और ऐसे इलेक्शन कमीशन के अंडर में क्या इलेक्शन फेयर होगा। तो हमारी डिमांड है कि कोई फेयर लोग, इलेक्शन कमीशन भी कोई न्यूट्रल, कोई फेयर इलेक्शन कमीशन हो। और जो यहाँ नीचे आरओ, डीआरओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एपीओ वगैरह जो भी स्टाफ है वो कोई न्यूट्रल लोग होने चाहिए। यहाँ तो ठप्पे ही वो लगा रहे थे, बक्से भर के आए थे, पहले से ही ठप्पे लगा के बक्सों में भर के ले आए थे इलेक्शन के। तो उसमें क्या होगा, ये इसी तरह से होगा। या तो फिर इलेक्शन नहीं कराने हैं तो ना कराओ भाई, लोगों के पैसे भी खर्च करते हो, एनर्जी भी लोगों की ज़ाया कराते हो, और हर 5 साल के बाद ढकोसला करते हो, फिर कहते हो कि 5 साल पूरे होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो 58(2)B का जो कानून था ना वो सही था। ये चोर जब चोरियां करते थे तो उनको घर भेजते थे, और ये 5 साल के टाइम पूरे करने वाले चक्कर में लोगों के साथ ज्यादती नहीं होती थी। तो हमारी ये डिमांड है कि हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।